बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भैन भरावां बच्चों सलाम दुआ। रहमत दा महीना अल्लाह सोना करमा वाला महीना लिया कि सोहनी रब ने रौनक लाई है। अल्लाह सारे तंदुरुस्ती दे। असीं सारे वास्ते बड़ी दुआ करें, तुसीं साडे वास्ते करया करो। अल्लाह दा खास करम होवे सारे भैन भरावां दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ साइद। दोस्तों 3 दिन पहले हमने बनाई थी फ्रूट चाट जो बहुत ही ज़्यादा पसंद की। आज हम बनाएंगे क्रीम चाट। बहुत ही आसानी के साथ बनती है, बहुत ही क्रीमी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज हमारे साथ जाज भी है और सलमान सारी भी है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रीम चाट की रेसिपी। हम आपको बताएंगे क्रीम चाट कैसे बनाते हैं, जो कि रमजान में सबकी बहुत फेवरेट होती है। जो एक बंदा बोलना है ना दूसरे को समझ नहीं आती उन्नी देर की करे, चुप करके बेचारा वेखदा रहता है और जिन्हों दिवाली आती उन्होंने लगता और मैं बोलना। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रीम चाट और हम आपको बताएंगे क्रीम चाट होती क्या है, इसमें और फ्रूट चाट में क्या फ़र्क होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। इंशाल्लाह आज आपको क्रीम चाट बना के दिखाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही स्पेशल होगी। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने क्या रखना है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अमीनू बा दो एवं थाकी ना जाए, ठीक है। और इसमें यह है कि सेब काला हो जाता है, इसलिए सेब हमने नहीं कट किया। अच्छा, दूसरी बात, क्रीम चाट के अंदर ना जो ये फ्रूट्स होते हैं ना छिलके वाले, इनका छिलका रिमूव नहीं करते। ये रेड कलर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम है छिलके से तो आप उतार सकते हैं, लेकिन ये ऐसे बहुत खूबसूरत होता है। हम इस चांद काट लेते हैं, नाल केला भी नाल कटी है, ठीक है, काट लेंगे, ठीक है। अब हम जो है इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे सस्ता मार्केट में इस टाइम है खरबूजा। सबसे सस्ता मार्केट में खरबूजा है। सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, सस्ते का मतलब ये है कि 2-3 चीज़ें होती हैं। जो चीज़ मार्केट में सस्ती होती है, याद रखिएगा, वो सीज़न में होती है, वो फ्रेश होती है, उस टाइम उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और मतलब वो बिल्कुल फ्रेश मिल जाती है चीज़। जो चीज़ें महंगी होती हैं, याद रखिएगा, वो आउट ऑफ सीज़न होती हैं, इसलिए भी वो फ्रेश नहीं मिलती। रमज़ान में जो पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, ये उसको कवर करता है। बहुत ही ज़्यादा आपको हाइड्रेट करेगा, जिस्म में पानी की कमी को दूर करेगा। अंगूर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अंगूर बड़े साइज़ के थे, इसलिए हमने इसको कट कर लिया बीच में से। ये देखें आप, ठीक है। और अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंगूर है तो आपको कट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज़ हमारे पास, देखो ज़रा, ठीक है, ये देखें। अच्छा, कटिंग के बारे में मैंने आपको बताना था कि फ्रूट चाट में, क्रीम चाट में या किसी भी इस टाइप की रेसिपीज़ में जो वेजिटेबल या फ्रूट्स की कटिंग होती है वो आपने सेम साइज़ की करनी होती है। एक आप बाइट लें और उसमें एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, दूसरी ना हो, तो टेस्ट नहीं बनता। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। और विटामिन सी है हमारे पास बहुत सारा, यानी कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो है ये आपकी स्किन को वाइट करती है, आपकी स्किन को ग्लो करती है, बालों के लिए, आँखों के लिए, नेल्स के लिए बहुत अच्छी है। ख़ासकर जिन लड़कियों को नेल हेल्थ का इशू होता है, अक्सर पूछते हैं लोग, तो नेल के लिए जो बच्चियां तो बड़ा कंसर्न है वो स्ट्रॉबेरी का यूज़ करें पूरा सीज़न, इंशाल्लाह नेल्स जो है बहुत अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। अगली चीज़ है अमरूद हमारे पास, ठीक है। अमरूद की कटिंग भी छोटी है, इसके बीज रिमूव कर दिए थे क्योंकि वो ज़्यादा थे शायद, इसलिए अगर आप रख भी लें तो भी ठीक है। ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्रीम चाट में ना एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने चटनियाँ कौन सी यूज़ की हैं, सॉसेस कौन से यूज़ किए हैं, आपने इसमें ग्रेवी किस चीज़ की बनाई है। लास्ट टाइम मैंने फ्रूट चाट में बताया था कि इसी में चाट मसाला डाल के मिक्स कर देते हैं और फ्रूट्स ही अपना जो जूस है, जो यखनी है अपनी, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो ग्रेवी सी बन जाती है और वही फ्रूट चाट का असल टेस्ट होता है। लेकिन क्रीम चाट में ये सीन नहीं है, इसमें हमने चाट मसाला नहीं ऐड करना, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसलिए रखा कि मैं आपको बताऊं, क्रीम चाट में ये आप नहीं यूज़ करें। करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ना वेजिटेबल जो है वो पानी छोड़ेंगी। और क्रीम चाट में, रशियन सैलड में फ्रूट जो है वो पानी नहीं छोड़ते, इनका पानी हमने नहीं यूज़ करना होता। ये ऑप्शनल है, माल्टा आप चाहें तो यूज़ कर लें। हाँ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये अनार जाएगा इसके अंदर। जो भी सीज़न की वेजिटेबल हैं आप सभी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट, हाँ हाँ, ठीक है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे, अम्मा जान ने ये कटिंग कर ली है, ठीक है, सेब की। और ये देखिए छिलके का कलर जो है वो इसमें अच्छा लगेगा। ये भी आपने ऐसे ही ऐड कर देना। लाडले को काम करांदे ये सारे हैं। मैं कमेंट पढ़न गया था, अनम नामी लड़की का, मम्मी वो बार-बार कमेंट कर रही कि इजाज़ भाई आप जवाब नहीं दे रहे।
अनम का मेरे कमर्स का जवाब नहीं देते और नाम भी नहीं देते। अनम बाजी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी चाहतों का, मोहब्बतों का। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह सभी कमेंट्स का हम जवाब देते हैं और मैं आपका इंशाल्लाह ढूंढ के ना अपने आईडी से जो जान सारी फूड उससे जाके इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। कर लूं कटिंग? काट दे। है प्लेट से काट लो और मैंने प्रामा कर ठीक है गुड्डू तेरे बोला ना देख केला टूट गया है। काट रही तो बड़ा केला तेरा मुंह नहीं छोड़ेगा। तोड़ दे खाने में। गल है नहीं, गल है पूरा केला टूट गया। नर्वस नहीं हुई दा, नर्वस रिलैक्स नहीं हो रही, होके तेरे बोलूं तो मेरा केला टूट अच्छा, गया है। इन सब में ना ये मैंने फ्रूट चाट की वीडियो में बताया था कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्रीम चाट हो, फ्रूट चाट हो, उसमें बहुत मैटर करते हैं। जो असल क्रंच आता है वो इन्हीं चीज़ों का आता है। ये तो सारे सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, तो वो आप ज़रूर बस यूज़ ठीक किया करें। ठीक है। चाहे आप ज़्यादा ना करें, थोड़ा कम कर लें। जैसे खजूरें आजकल सस्ती हैं, इसका इस्तेमाल कर लें। किशमिश भी कोई ख़ास महंगी नहीं, इसका आप यूज़ कर लें। और जब भी आप घर में कुछ खाने की वो चीज़ें बनाया करें ना, तो सस्ते वाले जो फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। अब इनमें जो चटनी के तौर पे चीज़ें जाएंगी, उसमें है हमारे पास क्रीम। ठीक है, ये डब्बे वाली ले लें या आप कोई भी ले लें जो आपके घर, इवन आप जो होती है ना दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तो टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल का होता है। पहले क्रीम ठीक है? पाओ ना बेटा जी, हाँ। पहले क्रीम पाओ। ए क्रीम है हमारे नहीं दे लाइव वीडियो था गुड्डू बार बार गलती करे कि लाइव सिर्फ बोलने में ध्यान है, मैंने ध्यान रख लिया सच ना लाइव वीडियो की आदत नहीं है। अदरवाइज ए क्रीम बनाने की भी रेसिपी मैं बड़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। ठीक है, ये क्रीम है, ये इसमें जाएगी और क्रीम इसमें ज़रूरी है। अच्छा, इन केस क्रीम काफ़ी महंगी है, आपको लगता है कि मतलब ये आप नहीं ले सकते या जो भी है, तो इसकी जगह मैं आपको एक टिप बताता हूँ। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 तरीक़ों से। एक तो ये कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, दही अगर ज़्यादा पानी वाला है तो आप उसको मलमल के कपड़े में जो चीज़ क्लॉथ होता है उसमें डाल के ऐसे रखते हैं, ऊपर वज़न डाल दें, उसका पानी निकल जाता है और जब उसको मिक्स करते हैं तो वो यकीन करें मेरे मुताबिक तो क्रीम से ज़्यादा टेस्ट देती है वो। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आपके पास खट्टा दही है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो दही के अंदर आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक, एक चुटकी जस्ट, उससे उसकी खटास कवर हो जाएगी और उसके अंदर आपने पिसी हुई चीनी ऐड करके मिक्स कर लेना दही को। ठीक है, दही और थोड़ी सी मेयोनीज अगर ऐड कर दे तो वो क्रीम का ही काम करती है। बहुत वो अच्छा फ्लेवर देगी अगर आप ऐसे मिक्स एक करके। शॉर्टकट है, ये एक टिप है जिससे आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब इस देख करला भी पता लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या रे कुछ नहीं होता आज, क्या रे इसमें हमने थोड़े भी मेयोनीज डाल दे। हाँ मायोनीज पा दे, ए कहना चाह रहे तो सीधा क्या मायोनीज पा दे, ऐसी की तरह कुछ कहना है। मेयोनीज डाल देंगे उसकी और बहुत हटके रेसिपीज होती हैं जो बड़ी मजे की, और 2 मिनट में प्याज की ऐसी ऐसी रेसिपी है ना, देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ठीक है, रेसिपी गुड्डू की बनाइए और- वाला। हाँ रेसिपी बना लो गुड्डू। इन सबको हमने कर देना है अब मिक्स। काली मिर्च मिक्स डाल कर देंगे दें। थोड़ी। हाँ, इसमें मसाले नहीं जाते, नमक नहीं जाता है, इसमें चाट मसाला नहीं जाता। कुछ लोग इसमें ब्लैक पेपर का जो है वो यूज़ करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वाले ना, वो अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्रीम होती है ये बहुत मीठी होती है। अगर आपके पास घर की दूध की मलाई है जिसमें चीनी नहीं है, तो आपने मलाई के अंदर चीनी मिक्स कर लेनी है या पिसी हुई चीनी थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। ठीक है, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। लाई को अच्छे से मिक्स करना, ये भी बताओ अगर वैसे ही ना डाल दें, थोड़ा समझा दिया करो। हाँ, जो दूध की मलाई होती है वो हार्ड होती है, उसको आपने बीट करना है। बीट करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है इसी तरह से। और ये आप देखें, लुक बहुत ज़्यादा क्रीम की या सॉस की क्वांटिटी आपने नहीं करनी। ये सिर्फ इतनी होती है कि फ्रूट्स के ऊपर आपको एक बड़ी सी लेयर जो है वो नज़र आए। ज़्यादा करेंगे लुक ख़राब हो जाएगी, हाँ, टेस्ट वो सही मजा भी नहीं नहीं आएगा। आता, टेस्ट भी ठीक है, क्रीम का ही ज़्यादा हाँ, आता है। और कुछ समझ भी आ रही है। मैं ही तो समझाया मेरे बेटे अम्मी ने सानू खवाई है। मेरे बेटे बड़े समझदार हो गए ने ते सारे भैन भरा बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें ठीक बड़ा हो गया। प्यार करने की मेरे बच्चे ना करते हैं। हाँ उत्ते पाओ। अब आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आपके सभी कमेंट्स हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और भाई सबका रिप्लाई करते हैं। आज इंशाल्लाह मैं अपनी आईडी से भी जाके सबको रिप्लाई करूँगा और हमें ये बहुत अच्छा लगता है। ये जो होती हैं क्रीम चाट, फ्रूट चाट, ये ज़्यादातर ना ये बड़ी डिशेस में इस तरह से सर्व होती हैं क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब सर्विंग का तरीका ये है कि आपने मिक्सिंग के बाद इनके ऊपर ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये निकाल। ये इस तरह से आपने लगाने होते हैं, ज़रा खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, और इसको बना के आप फ्रिज में रख लें। जब गेस्ट आएँ तब आप इसको सर्व करें। बिल्कुल ठंडा और यख जो है ये अच्छा लगता है, अच्छी लगती है क्रीम चाट। ठीक है,
और जैसे दही भल्ले है, और दही बड़े इफ्तारी हैं। में तो ज़रूर बनाया करें ना, मुझे बहुत पसंद है इसलिए कह रही हूँ ज़रूर बनाया करें। सारे इंसान मिलते हैं। हाँ ये सबको ठीक ही है। बड़ी पसंद है। ये देखें माशाल्लाह। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते ज़रूर कारण मेरे ब्रदर्स। ये है शानदार हमारी क्रीम चाट की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इसमें हमने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, ज़रूर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी, ज़रूर आप इससे भी अच्छी रेसिपी जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में आप शेयर किया करें कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें कौन सी हमने कमी रखी है। हमेशा अपना जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उसको जारी रखते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। हर टाइम कोई ना कोई आपसे बेहतर होता है, हर टाइम कोई ना कोई आपसे ज़्यादा जान रहा होता है। तो हमेशा उनसे जानते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, इसी से आप ग्रो करते हैं। अंसारी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।